आलू ले लो आलू। वो बूढ़ा गली गली में जाकर सब्जी बेच रहा था, ऐनक पहने हुए। उस ऐनक की एक डंडी टूटी हुई थी, एक धागे के साथ बांधकर उसे सर के पीछे घुमाया हुआ था। एक साइकिल पर कुछ सब्जियां रखी हुई थी। वो बूढ़ा सब्जियां बेच रहा था। वो दूर दूर दूसरे गांव में भी जाया करता। भला 70 साल की उम्र में इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी। हाय, मैं कुर्बान जाऊं, बाप बहुत बेदर्द होता है। बेदर्द जानते हो कैसे? अपनी औलाद के खातिर कड़ी धूप हो या खून जमा देने वाली ठंड, वो बस अपनी औलाद के खातिर मजदूरी में मग्न रहता है। 4 बेटियां थी उसकी, उनकी शादी करनी थी। बेटियों को देखकर वो हिम्मत नहीं हारता था। वो साइकिल चलाकर कई मील दूर दूसरे गांव जाया करता था। उसके पास नोकिया का एक पुराना सा मोबाइल था, जिसके कुछ बटन भी नहीं थे। शाम तक सारी सब्जी बिक गई। बहुत खुश था। एक समोसे वाली दुकान के सामने साइकिल खड़ी की, जेब से सारे पैसे निकाले, बैठ गया, पैसे गिनने लगा। ये पूरे 700 रुपये हो गए। आसमान की तरफ देखा, हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में फोन की घंटी बजी। ऐनक लगाकर देखा, किसका नंबर है? हो, मेरी बच्ची अनीता का फोन है। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? बेटी, बस आ रहा हूँ, बाजार में हूँ। पापा, आज छोले चावल बनाने हैं, छोले लेकर आना, घर में खत्म हो गए हैं। अच्छा अच्छा बेटी, मैं ले आऊंगा। अपनी माँ से पूछ, और तो कुछ नहीं चाहिए ना? अनीता ने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, हाँ हाँ, मेरी दवाई भी लेते आना। अनीता बोली, पापा, मम्मी की दवाई और एक छोले के मसाले का डब्बा भी लेते आना। 30 रुपये वाला। फोन बंद हुआ। दुकान वाले के पास गए। भाई, 2 किलो छोले तोल दो। पापा ने छोले साइकिल के हैंडल के साथ बांधे और मेडिकल से माँ की दवाई ली, फिर घर की तरफ चल दिए। 500 रुपये तो खर्च हो गए थे। मुझे अपने जूते भी लेने थे। चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन ले लूंगा। घर पहुंचा। 2 छोटी बेटियां पढ़ रही थी और बड़ी 2 बेटियां टीवी देख रही थी। पापा आ गए आप? जल्दी से खाना बनाने लगी। अनीता बोली, पापा, आप छोले का मसाला तो लेकर नहीं आए। ओहो बेटी, भूल गया। जा यहां से ले आओ, अपनी माँ को भेज दो। बूढ़ा बाप साइकिल खड़ी की, चारपाई पर बैठ गया। आवाज दी, बेटी, मेरे लिए ना एक रोटी बना देना। मैं छोलों के साथ चावल नहीं खाऊंगा, मेरे लिए एक रोटी बना देना। चारों बहनें पापा की राजकुमारियां थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसके पापा स्कूल के हेड मास्टर थे, प्रकाश। प्रकाश ने ग्रेजुएट किया था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। प्रकाश की फैमिली में प्रकाश की एक छोटी बहन, मम्मी और पापा थे, और पापा स्कूल के हेड मास्टर थे। एक बहुत इज्जतदार फैमिली थी। गांव में किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी दिक्कत होती तो प्रकाश के पापा फैसला किया करते थे। प्रकाश के पापा की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। एक दिन प्रकाश अपनी छोटी बहन के साथ शरारत कर रहा था। छोटी ने फ्रिज में चॉकलेट रखी थी, जो प्रकाश ने चोरी से खा ली थी। छोटी झगड़ रही थी, जाओ मुझे अभी चॉकलेट लाकर दो। प्रकाश हंस रहा था, मैं नहीं लाकर दूंगा। छोटी प्रकाश का चार्जर उतार कर ले गई। अब चॉकलेट लाओगे तो ही चार्जर मिलेगा। बहन भाई का प्यार। वो कभी झगड़ते, कभी नाराज हो जाते, फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। प्रकाश को मैसेज आ रहे थे, मेरी जान जवाब दो ना, कहाँ बिजी हो, इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो। वो अपने कमरे में गया। अनीता, कसम से थोड़ा सा सब्र भी कर लिया करो। अनीता एक सब्जी वाले बुजुर्ग की बेटी थी। दोनों की मुलाकात किसी बाजार में हुई थी और वहां से नंबर एक्सचेंज हुआ और मोहब्बत का सफर शुरू हुआ। अनीता मुस्कुराकर बोली, प्रकाश, तुमको पता है ना, नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, फिर भी तुम तंग करते हो मुझे। प्रकाश बोला, अच्छा सुनो, मैं कॉल करूं क्या? अनीता ने कहा, नहीं नहीं, कॉल मत करना, छोटी बहन पास है। छोटी अपने कमरे में पड़ रही थी। प्रकाश के मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही थी। अपनी छोटी बहन के कमरे में गया, वो हंस रही थी। प्रकाश पास गया। छोटी, क्या पागलों की तरह अकेली अकेली हंस रही हो? वो मुस्कुरा कर बोली, भाई, अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ व्हाट्सएप पर। अच्छा सुनो, चार्जर कहाँ है?
आज वापस कर दो, कसम से कल जरूर लाकर दूंगा चॉकलेट। चार्जर लिया, अपने कमरे में आ गया। पापा ने आवाज दी, प्रकाश बेटा बात सुनो। प्रकाश पापा के पास गया। जी पापा। बेटा मेरा सर थोड़ा सा दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। प्रकाश पापा का सर दबाने लगा। मम्मी भी पास बैठी हुई थी। पापा बोले, प्रकाश अपनी बहन को मत सताया कर, वो छोटी बहन है तेरी। प्रकाश मुस्कुराया, पापा मैं तो बस मजाक करता हूं उसके साथ। पापा जब सो गए तो प्रकाश अपने कमरे में आया। अनीता गुस्से से बोली, यार कहाँ रह गए थे तुम, टाइम देखो 12 बज रहे हैं। अनीता कंबल में मुंह छुपाए रात भर प्रकाश से बातें करती रही। सुबह हो गई, पापा जाग गए थे। साइकिल उठाई, अनीता बेटी उठ जा, अपनी बहनों को भी उठा दे, मैं मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने, रात को आऊंगा। अनीता बोली, पापा आप अभी जाएंगे और रात को आएंगे? पापा मुस्कुराए, अच्छा मेरी बेटी उठ जा। अब पापा चले गए थे। अनीता ने जल्दी से कहा, प्रकाश यार टाइम देखो क्या हो गया है, पता ही नहीं चला, रात कब गुजर गई। अच्छा अब मैं नाश्ता बना लूं, तुम भी उठ जाओ। जवानी के दिन थे, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मदहोश थे। वो अपना अच्छा बुरा सब भूल चुके थे, बस याद था तो एक दूसरे को चाहना। अनीता के पापा सारा दिन साइकिल पर घूम घूम कर सब्जी बेचते, अनीता की हर ख्वाहिश पूरी करते। मम्मी कुछ बीमार रहती थी, उनकी दवाई का खर्च भी था। हर दिवाली, हर त्योहार, हर खुशी के मौके पर नए कपड़े लेकर देते। पिता तो 70 साल के हो चुके थे, वो आराम करना चाहते थे, लेकिन बेटियों का फर्ज सर पर था, वो भी निभाना जरूरी था। भला वो कैसे थक सकते थे। अक्सर लोग पापा को कहते थे, चाचा जी अब इस उम्र में घर में आराम से बैठो, बूढ़े हो चुके हो। पापा जी ऐनक का शीशा साफ करते हुए बोले, पिता हूं ना, कुछ फर्ज निभाने हैं। अनीता बोली, प्रकाश यार हमको बात करते हुए आज 1 साल हो गया है। पापा बहुत परेशान रहते हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, शादी की बात करो अपने घर वालों से। प्रकाश बोला, यार सब्र तो कर लो थोड़ा सा, जल्द ही करूंगा बात मम्मी से। अनीता का लहजा धीमा सा था। प्रकाश मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बस इतना समझ लो आप मुझसे दूर हुए तो मैं मर ही जाऊंगी। प्रकाश प्यार से बोला, अनीता मेरी जान क्या मैं रह सकता हूँ आपके बिना। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे मिलना है अकेले में। अनीता बोली, नहीं प्रकाश बस शादी की बात करो तुम घर में, मेरे पापा हमारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। पता है प्रकाश, पापा सुबह 4 बजे जाते हैं, रात को 7 बजे घर आते हैं। सारा दिन वो न जाने कितनी तकलीफ सहते हैं हमारे लिए। प्रकाश बोला, अच्छा जान परेशान ना हो, मैं करूंगा बात मम्मी से। प्रकाश ने कुछ दिन बाद माँ से बात की, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया, तुम्हारी शादी होगी तो बस मेरी दोस्त की बेटी से। प्रकाश से समझ गया था मम्मी कभी भी अनीता के लिए नहीं मानेगी, लेकिन मोहब्बत की बात थी, प्रकाश अनीता को छोड़ना नहीं चाहता था। प्रकाश ने दिल में ठान लिया, मम्मी पापा नहीं माने तो अनीता से भागकर शादी कर लूंगा। बस आज पापा घर आए तो कुछ बीमार थे। घर आते ही साइकिल खड़ी की और चारपाई पर लेट गए। छोटी बहन पास आई, पापा क्या हुआ आपको? पापा मुस्कुराए, कुछ नहीं बेटा बस ऐसे ही। मम्मी जानती थी पापा ठीक नहीं है। मम्मी बोली, चलिए डॉक्टर के पास में ले चलूं आपको। पापा मना करने लगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस थोड़ा सा थक गया हूं। जाओ बेटी तुम पढ़ लो। बेटियों की जिद पर पापा डॉक्टर के पास चले ही गए। अनीता भी साथ गई। डॉक्टर ने चेक किया, गुस्से से कहने लगे, आपको कितनी बार कहा है आराम किया करो, आपके गुर्दे 60% खराब हो चुके हैं। अनीता सुनकर घबरा गई। डॉक्टर बोले, आप खुद को आराम दें, अपना ख्याल रखें, तो ही ठीक हो सकते हैं। घर आ गए। अनीता बहुत परेशान थी। इतने में प्रकाश का फोन आया। अनीता कहाँ थी यार, मेरे पापा ठीक नहीं हैं। प्रकाश ने हौसला दिया, फिर कहने लगा, अनीता मुझे छोड़ सकती हो क्या? अनीता बोली, प्रकाश मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। अनीता मैंने मम्मी से बात की थी, वो नहीं मानेगी हमारे रिश्ते के लिए। अनीता हम भागकर शादी कर लेंगे। अनीता ने मना कर दिया, लेकिन मोहब्बत के बिना रहना भी अनीता के लिए नामुमकिन था।
प्रकाश तसल्ली देने लगा। अनीता का जिस्म कांप रहा था। अनीता कहने लगी, प्रकाश मुझे डर लग रहा है। प्रकाश बोला, डरो मत, मैं हूं ना। मेरा एक दोस्त दूसरे शहर में रहता है, हम उसके पास चले जाएंगे। 6 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। अनीता उदास थी। दूसरे दिन पापा बीमारी की हालत में भी साइकिल लेकर चले गए। घर आए, अनीता बेटी इधर मेरे पास बैठ। पापा काफी कमजोर हो चुके थे, ये पकड़ पैसे, पूरे 1 लाख हैं। तेरी मम्मी को अब हिसाब याद नहीं रहता, आज से सारा हिसाब तुम रखोगी। मेरी बेटी सोच समझकर खर्च करना, घर को तुम संभालो अब। और ये 1 लाख रुपया अपने पास रखो। वो कुछ सामान बनवाया है तुम्हारे लिए, उसको देने हैं। जा अब मेरे लिए रोटी लेकर आ। पापा खाना खा रहे थे। प्रकाश का मैसेज आया, अनीता आज हम रात को भाग जाएंगे, तुम तैयार रहना, मैं 2 बजे आऊंगा। अनीता कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई। सब सो रहे थे, अंधेरी रात थी। प्रकाश ने कॉल की, अनीता आ जाओ, मैं बाहर हूं। अनीता अपने कमरे से बाहर आई। पापा सो रहे थे। पापा के सफेद बाल, चेहरे पर एक थकन सी थी। सरहाने पर कुछ मेडिसिन पड़ी हुई थी। पुरानी सी टूटी हुई ऐनक भी पास पड़ी थी। पापा के जूतों की तरफ नजर पड़ी, जूता टूटा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजे पर मोहब्बत खड़ी थी। अनीता ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। प्रकाश सामने खड़ा था। अनीता जल्दी कर, हमें निकलना है। अनीता ने प्रकाश के पांव पकड़ लिए। नहीं प्रकाश, मैं अपने पापा को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। क्या कसूर है मेरे पापा का? मेरी एक आवाज पर वो जान कुर्बान कर देते हैं। प्रकाश, मैंने आज पापा को बहुत करीब से देखा है। टूटी हुई ऐनक, टूटा हुआ पुराना जूता, बीमारी की हालत में भी आराम नहीं करते, सिर्फ हमारे लिए। और मेरे हाथ में जो मोबाइल है, मैंने इतनी महंगी जूती पहनी हुई है, ये सब मेरे पापा की मेहनत की है। प्रकाश, मेरे पापा बहुत मासूम हैं। फैसला तुम्हारा है, आप कहो तो पापा को छोड़कर तुम्हारे साथ चलूं या अपने पापा के सीने से लग जाऊं। कल को ये वक्त हम पर आया, हमारी बेटी ने ये किया तो। प्रकाश समझ गया था। प्रकाश प्यार से बोला, अनीता घर जाओ। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची और पवित्र है और अगर ऊपर वाले ने हमको एक दूसरे के लिए बनाया है तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता। अनीता खुशी से घर गई, पापा के कदमों को चूमा और अपने कमरे में चली गई। प्रकाश घर पहुंचा। उसने जो देखा उसे देखकर तो प्रकाश के पैरों तले से जमीन निकल गई। छोटी, कहां जा रही हो इतनी रात को? छोटी ने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। रात के 3 बजे किसी लड़के के साथ जा रही थी। छोटी भाई को देखकर बोली, भाई प्लीज कुछ न कहना, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। मम्मी नहीं मान रही थी, इसलिए मैं उसके साथ कोर्ट मैरिज करने जा रही हूँ। प्रकाश का दिल चाहा अपनी छोटी बहन को गोली मार दे, फिर सोचा वो भी तो किसी की बेटी के साथ ऐसा ही करने जा रहा था। प्रकाश प्यार से बोला, छोटी घर में चलो। छोटी घर में आई। प्रकाश छोटी को पापा के कमरे में ले गया। छोटी, पागल पापा को देख, लोग पापा की कितनी इज्जत करते हैं। सारा गांव पापा की कितनी इज्जत करता है। छोटी, अगर तुम चली जाती तो पापा तो जिंदा ही मर जाते। छोटी की आंखों में आंसू थे। सॉरी भाई, अगर आज आप न आते तो मैं कितना बड़ा पाप कर देती। प्रकाश ने छोटी के सर पर हाथ रखा। जा पागल, अब अपने कमरे में जाकर सो जा और बैग से कपड़े निकाल ले। हाय, ऊपर वाले का इंसाफ तो देखो जरा, वो हर चीज का कैसे इंसाफ करता है। प्रकाश अगर अनीता को लेकर भाग जाता तो उधर उसकी बहन किसी और के साथ भाग जाती और बेचारे उनके माँ बाप बिन मौत मारे जाते। अगर मोहब्बत करते हो तो उसे पाने के लिए माँ बाप से कहो, वो समझ जाते हैं। अगर मम्मी पापा मना कर दे तो उन्हें अपने दुश्मन मत बनाओ। प्रकाश ने मम्मी पापा से बात की। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, तू खुश है तो शादी करवा देते हैं अनीता से। अनीता इज्जत के साथ दुल्हन बनकर प्रकाश के घर आ गई थी और प्रकाश ने अपनी बहन की भी शादी उसी लड़के से करवा दी थी। इस तरह दोनों परिवारों की इज्जत बच गई। वो गलत कदम उठाते तो एक कयामत ही आ जाती। किसी को दर्द देते हुए अंजाम सोच लेना, वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है।
उसकी अदालत में बहुत अच्छा इंसाफ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।